मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरका का पहला। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरका के पहिलका की अगर बात करा जाए तो बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार जमीन है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया गया है और चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करा जाए तो आयत की लंबाई और आयत के चौड़ाई के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर y मीटर करेंगे तो भी सही है और नहीं तो एक बात और यहाँ पे देखेंगे। सवाल यहाँ पे बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। तो एक बात यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, लंबाई जो है वो चौड़ाई से, तो चौड़ाई तो हमको मालूम नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। तो अब लंबाई आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि कह रहा कि लंबाई पता है कितना है, चौड़ाई जितना होगा ओकरा में 2 से गुना करिए, एक जोड़ दीजिए, उतना ही कौन हो जाएगा लंबाई। देखिए जब चौड़ाई x मीटर हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे कि चौड़ाई के दुगने बोले तो 2x और +1 क्योंकि अधिक है, इतना मीटर हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो यहाँ पे जो लिखे है कि माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, ये लंबाई अगर इतना हो गया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा x। तो यानी कि पहले आप लिख लीजिए चौड़ाई लिखिएगा, इसके बाद लंबाई लिख लीजिएगा। तो अब चलिए प्रश्न से, और साथ ही साथ दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको पास दिया गया कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिखने वाले हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम जानते हैं। प्रश्न से क्योंकि हमको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है ये तो पता है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपको पता है 2x + 1 और चौड़ाई पता है x, यानी कि ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 528 अपने जगह पर रहेगा बराबर x से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर +1 से फिर 1 के पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो खाली x आएगा। अब देखिए 528 को उधर भेज दीजिएगा तो इधर क्या बचेगा 0। 2x स्क्वायर +x - 528, या फिर इसको अगर सजाना चाहे तो ऐसा भी लिख देते हैं 2x स्क्वायर +x - 528 बराबर 0। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, तो सवाल बोला था कि आप बताइए कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो लंबाई और चौड़ाई तबे ना मालूम होगा जब x के मान पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं। अगर गुणनखंड में अगर टाइम लगे तो आप
विवेचक के जो फॉर्मूला बताया गया है उस पे आप बनाइए, तुरंत धड़ाधड़ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अगर गुणनखंड की अगर बात करें तो देखिए 528, अंतिम में 528 है और शुरू में 2 है, तो इसको से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो 5 यानी कि 8 दूना के 16 और 2 दूना के 4 1 5 और 5 दूना के 10 यानी कि 1056। 1056 क्या हुआ, गुना करने से 1056 आना चाहिए, और चूंकि अंतिम वाले के चिन्ह है माइनस, इसलिए घटाने से खाली x यानी कि 1 आना चाहिए। यानी गुना करे से 1056 और घटावे से 1 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा, तो खंड कर लेंगे। चलिए इसको खंड करिए, 2 से तो 528 दूना, 2 से 2 दूना के 4, 1 बचा ही जवाब, तो 12 हो गया, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 से 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 छक्का 12, 3 से लगेगा या फिर 2 से भी लगा सकते हैं, 2 से 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 33। तो हमारा पता चल रहा है कि अब देखिए 33 आ गया, तो इसको ऐसे करेंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। यानी कि चाहे तो इसको जोड़िए, चाहे तो गुना करिए, चाहे तो कैसे भी करके आप कर सकते हैं, लेकिन घटाने से 1 आने से गुना करने से आना चाहिए आपको 1056। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 33 में से अगर 32 को घटाया जाए तो क्या बचेगा, 1 तो बचेगा। और 33 दूना 66 और 33 दिया 99, 99 और 6 अगर करिएगा तो 105 आ जाएगा। तो देखिए 1056 आ गया। तो चलिए गुणनखंड तो हो गया, अब इसको तोड़ दीजिए। तो 2x² अपन जगह पे प्लस x क्या कर रहे हैं जी, तो 33 में से 32 को घटाया जा रहा है, तो बाकी बच गया -528 बराबर 0। देखिए 2x² प्लस 33x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -32x -528 बराबर 0। अब देखिए जब ऐसा हो जाए 4 को में टूट जाए तो इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे ऐसे करना नहीं आपको, मतलब समझने के लिए। चलिए कॉमन लेते हैं इसको। तो देखिए जी, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है चंदा लेना। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि आप गांव में गए तो चंदा आप कैसे लेंगे, जो जिसके पास मतलब जो ऐसा चंदा लगाएंगे जो सब कोई देने में सक्षम हो। जैसे देखिए अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 के पावर में 2 आता है, लेकिन 33 तो ना आता है, तो ऐसा चंदा मांगे से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन देखिए अब एकरा में x² एकरा में x है, तो अगर हम x² चंदा मांगे तो ई तो दे देगा कि ले जाइए भाई, लेकिन ई देगा नहीं। लेकिन अब हम ऐसा मांगे, अगर हम कहें कि x देना है तो x ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो जाहिर सी बात हो गया। तो देखिए 2 बच गया, 2 x² था, मतलब x² था, तो खाली x बच गया, प्लस है तो प्लस, x सही था, x तो यहाँ आ गया, बाकी बच गया कितना 33। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अगर आपको समझ में ना आवे तो आप ऐसे करिए कि 2x + 33 है ना, थोड़ा सा जगह छोड़िए, लिख दीजिए 2x + 33, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। आप सोचिए यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना था, 32 था ना, तो 32 कैसे आएगा, 2 में आप कौची करिए कि 32 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 16 से अगर हम गुना करें, 16 से गुना करें, 1 मिनट, यहाँ 32 ना जी, तो 1 मिनट और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2x + 33 है, 2x + 33 यहाँ पे आपको अब लिख दिए। अब ऐसा हम कौची करेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए कितना 32, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे लिख देते हैं, 16 दूना के 32 माइनस प्लस माइनस, और 16 तिया जोड़िए, 16 तिया 48 और 16 तिया 48 और 4 52, यानी कि 528। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर गुना ना आया तो आराम से ये लिख दीजिए और फिर आप समझ जाइए इस हिसाब से। अब देखिए जी ई और ई दोनों तो सेम है, तो 2x + 33 जब ई ले लिए कॉमन तो बचा कुछ अगर घर x, एक कुछ बचा -16, तो -16 लिख दीजिए। अब ये हो गया, अब बराबर में चल रहा था 0, बराबर में 0, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, यानी कि 2x + 33 बराबर भी 0 और x - 16 बराबर भी 0। 2x बराबर प्लस है तो -33, x बराबर -33 अब बटा में 2। चूंकि यह तो माइनस में आ गया
तो इसलिए इसको लिखेंगे कि अस्तित्व 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 नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पे x बराबर 16, तो 16 प्लस में है तो अस्तित्व है। तो चलिए अब लिखेंगे अतः 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 आयताकार आयताकार भूखंड आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, लंबाई कितना था 2x प्लस 1, अर्थात 2 गुने x के जगह पर 16 प्लस 1, 16 दूना के 32 प्लस 1 यानी कि 32 1 33 मीटर। और चौड़ाई यानी कि चौड़ाई के जगह पर कितना है 16। तो चलिए यहाँ पे हमारा यही हो गया आंसर, लंबाई हो गया 16 और चौड़ाई हो गया 16, लंबाई हो गया 33। तो यही ना कह रहा था कि चौड़ाई में 2 से गुना करिए, देखिए 16 में 2 से गुना करिए, 16 में 2 से गुना करते 16 दूना के 32 और 1 जोड़ दीजिए तो 33 नहीं आ जाएगा। तो यही हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा देखिए, बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा दूसरा के दूसरा है ना, तो देखिए माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, माने पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे x में कौची जोड़ा जाएगा कि x ही रहेगा, तो जाहिर सी बात कि यहाँ पे 0 जोड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो अब जब 0 जोड़ा गया तो 0 के बाद क्या आता है 1 आता है ना, तो इसलिए समझ जाइए कि कितना हो जाएगा, दूसरका हो जाएगा x प्लस 2, अगर तीसरका रहता तो x प्लस 1 हो गया पहले का, दूसर का तीसरका रहता तो x प्लस 2 हो जाता, x प्लस 3 हो जाता, x प्लस 4 हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। प्रश्न बोल रहा है ना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इससे इसमें गुना करिएगा तो 306 आएगा, 306 आएगा। तो देखिए लिखेंगे x प्लस 1 में गुना कर रहे हैं x से, तो आ रहा है कितना 306। चलिए गुना कर दीजिए x में, तो x स्क्वायर प्लस x 1 जा x प्लस 306, x स्क्वायर प्लस x प्लस है तो माइनस कर लीजिए, 306 बराबर 0। देखिए यहाँ पे अगर आंसर में आप देखिएगा तो इतना ही पे दिया है, ठीक है, लेकिन हम अगर चाहें तो कौन ऐसा संख्या है उसको निकालने के लिए इसको तुरंत फटाफट क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप देखिए सबसे पहले कि गुना करे से 306 आना चाहिए और अंतिम वाला के चिन्ह है माइनस, तो यानी घटाने से 1 और गुना करे से 306, कुछ भी करे की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे आइए और गुणनखंड कर दीजिए, इसको खंड कर दीजिए। 2 एकम 2 बाकी बचा 1 यानी कि 2 पचे 10, 2 तिहाई के 6 यानी 153 दूना के 306। फिर अगर 2 से लगाएंगे तो 2 से कभी भी लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है। तो देखिए 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा 17 तिहाई 51, तो देखिए 17 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा, 3 3 9 दूना के 18, तो हो ना ये 18 में से 17 घटाएंगे तो ना आएगा 1, और गुना कर से 306 में करेगा, ये तो x स्क्वायर प्लस x 18 में से 17 को घटा रहे हैं, अब बाकी लिख दिए इतना बराबर इतना। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 18 x में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x,
माइनस 17x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x माइनस 306 बराबर 0। अब जब 4 गो हो गया तो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन तो लेने के लिए बतावे कि है x ले जे कॉमन, तो यहाँ 2 गो था तो 1 गो बच गया, प्लस है तो प्लस, 18 तो 18, x तो यहाँ पे चल गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़िए, x प्लस 18 लिख दीजिए। तो देखिए x में आप कोशिश करिएगा कि 17 हैगा, तो जाहिर सी बात है 17 से गुना कर देंगे। तो देखिए 17 से गुना करिएगा तो 17x माइनस प्लस मिला के माइनस, और 17 8 36 से हासिल 13, और 17 कम 17, 17 और 13 मिला के 30, तो ये बराबर हो गया 0। अब देखिए x प्लस 18 x प्लस 18 दोनों में है, तो x प्लस 18 और a ले लिए तो ये खत्म हो गया, x बचा। इसमें से जब ले लिए तो माइनस 17 बराबर 0। अब देखिए दोनों के बराबर में 0 है, यानी कि x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है तो माइनस 18, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है तो प्लस 17। तो देखिए माइनस जो होता है उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो चलिए x के मान तब क्या आ गया, 17 आ गया। अब लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक बराबर x, यानी x बराबर 17, तथा दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो यही हुआ हमारा आंसर, और आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की माँ, दूसरा के तीसरा का है जी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए बोल रहा है ना कि जो माँ है ना रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे सबसे पहले मानेंगे ना, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र बराबर 1 वर्ष, ठीक है। तो अब बात रहा था माँ की उम्र। देखिए बोल रहा है कि रोहन के जितना उम्र है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है कि माँ। तो जब रोहन की उम्र 1 वर्ष है तो 26 यानी कि बड़ी यानी कि प्लस ना जी, तो 1 प्लस 26 वर्ष, यहाँ पे ये हो गया कौची। अगर रोहन की उम्र 1 वर्ष तो माँ की उम्र 1 प्लस 26 वर्ष हो गया। जैसे मान लेते कि अगर रोहन की उम्र 5 वर्ष है तो माँ की उम्र 26 और 5 मिला के 31 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, पश्चात माने बाद, अब बाद मीन्स प्लस होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र। तो जब 3 वर्ष बाद तो उम्र का होगा, बढ़ेगा ना जी। पहले अगर 1 था, जैसे अगर पहले 5 था तो 3 वर्ष के बाद 8 वर्ष होगा, तो जोड़े तब ना, यानी कि 1 प्लस 3 वर्ष बाद, ठीक है। तथा माँ की उम्र बराबर 1 प्लस 26 तो पहले ही से था, और 3 वर्ष और जुड़ गया, तो यानी कि हो गया 1 प्लस 26 और 3 29 वर्ष, ठीक है। ये हो गया। तो अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न हमारा बोल रहा है ना कि 3 वर्ष बाद के जो उम्र है ना उन्हीं के गुणनफल जब करिएगा ना, गुना करिएगा तो 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। यानी कि देखिए ये नहीं कि इसको इसमें गुना नहीं करना, क्योंकि बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो ये वाला है, यानी कि 1 प्लस 3 और इंटू 1 प्लस 29, तो आएगा कितना, 360 आ रहा है। चलिए गुना कर दीजिए।
एक्स और एक्स में अगर पहाड़ा पड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से 29 में तो 29 एक्स प्लस 3 से एक्स में, यानी कि अगर मार्कर हम चेंज कर देंगे तो अब तो खरा आ गया होगा गुना 3x प्लस 29 तिया कितना होता है 87 होता है बराबर 360। ठीक है, अब ये हो गया। अब आराम से हम इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखिए 29 एक्स और 3 गो एक्स, तो 29 और 3 मिला के 32 गो एक्स और प्लस 87, या प्लस है तो माइनस कर दीजिए 360 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, अब इसको घटाइए तो 10 में से 7 गया, बाकी बचा 3, अभी बचा 5, तो 5 में से तो 8 नहीं घटेगा, तब 15 हो जाएगा, तो 15 में से 8 गया, बाकी बचा 7, आई बचा 2, यानी अब बड़ा के चिन्ह माइनस, इसलिए हमें माइनस बराबर 0। तो ये तो हो गया आंसर मैच। लेकिन अगर हम निकाले संख्या अंक में तो क्या करेंगे, अब इसको सिंपली हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको खंड करना पड़ेगा। तो 273 है ना, 273 का हम खंड करेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि लास्ट में 3 है तो 2 से कभी भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब देखिए 91 कितने के पहाड़े में आता है, तो 13 के पहाड़े में आता है, 13 91, यानी कि 7 से हम लगा सकते हैं 13 91। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए तो अब तो घटाने से हमको आना चाहिए था ना, घटाने से 32 आना चाहिए, घटाने से 32 आना चाहिए जी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर इसको 13 को छोड़ देंगे और 70 21, तो 21 में से 13 घटाएंगे तो कभी 32 तो नहीं आएगा। तो अब आपको एक बात और समझना है कि 32 है ना जी, तो अगर 33 में से 1 घटाएंगे तब ना 32 आएगा। जाहिर सी बात है कि 32 है तो ऐसा संख्या एगो लेना है जो 32 से बड़ा हो, 32 से बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, 13 से 7 में गुना करेंगे, तो 13 7 91, तो 91 में से 3 घटाएंगे तो बहुत, तब तो खत्म हो गया। तब 7 से ना गुना करके 13 से हम 3 में गुना करें तो 13 तिया 39, तो देखिए तो 39 में से अगर 7 घटाएंगे तब 32 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए आ गया, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और 39 में से अगर 7 को घटा रहे तब आ रहा है, अब बाकी 273 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 39 में एक्स से गुना करिए 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब इतना हो गया तो गुणनखंड करबे करेंगे, कॉमन लेंगे तो x लेंगे कॉमन, तो x प्लस 39, क्योंकि एक पास 2 था तो एगो बचा, एक पास 1 है तो खाली बचा 39, माइनस एक थोड़ा सा जगह देना है, x प्लस 39 लिख दीजिए, x प्लस 39। अब देखिए x में कौची से गुना करिएगा कि 7 आएगा, तो जाहिर सी बात है 7 से। अब देखिए 7x में गुना करिए 7x माइनस प्लस माइनस, और 7 से अगर गुना करिएगा तो 7 9 63 और 70 21 और 6 मिला के 27 बराबर 0। बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, x प्लस 39 दोनों में है, ले लीजिए कम, ई मांगेगा तो बाकी बचा अकेले, ई मांगेगा तो बाकी बचा -7 तो बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 39 बराबर भी 0 और x माइनस 7 बराबर भी 0। तो x बराबर प्लस है तो -39, तब क्या हुआ, अस्तित्व, अस्तित्व तो नहीं हुआ, अस्तित्व नहीं है। x बराबर प्लस 7, तो इसका तो अस्तित्व रहेगा ना। तो अब हम अगर बात करें कि वर्तमान आयु की बात, अतः रोहन की वर्तमान उम्र या फिर आयु x, तो x के मान है 7 वर्ष, तथा माँ की उम्र कितना है, x प्लस 26 है, यानी कि 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। तो यही हुआ हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।